बोलो औशानी मैया की जय। औशानी मैया एक कहानी सुनाओ जाते ही। ई कहानी एक कोयल और कौआ कहानी होय। तो आप सब पूरी कहानी सुनिए और कहानी में आप सब बराबर हुकारी हुआ करी हैं। अगर हमारी कहानी आप सबको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट के साथ चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक बार प्रेम से बोलें औशानी मैया की जय। एक गांव में एक बहुत बड़ा पीपल के पेड़ रहन है। पीपल के पेड़ गांव के एकदम बीचों बीच में रहन है और पीपल के पेड़ के बहुत अच्छी छाया राहत रही। बहुत अच्छी छाया राहत रही तो ये लिए हर बिफे का जौन गांव के औरतें रही ही वहीं दूर दूरिया चबुआत रही ही पीपल के पेड़ के नीचे। काहे से बहुत अच्छी छाया राहत रही ही। तो सारी औरतें अपन जैसे केहू दूर दूरिया पेड़िया कुछ भी करे के बाटे तो सारी औरतें अपन वहीं मिलजुल के जैसे कहारी दोहरी जौन जेका करे के रहा सब मिलजुल के वहीं पीपल के पेड़ के छाया के नीचे करत रही हैं। तो एक दिन सारी औरतें अपन पीपल के पेड़ के नीचे दूर दूरिया करत रही हैं औसान माता का पूजा पाठ। तो वही समय एक कोयल वह पीपल के पेड़ के ऊपर बैठी रही ही और पीपल के पेड़ के ऊपर वो बैठी रही और सारी पूजा पाठ औशान माता के देखत रही ही। देखत रही भाई अपन सब औरतें अपन पूजा पाठ करती हैं कथा वार्ता करती हैं गाना बजाना जौन कुछ भय सब कुछ भय। तो ओका बहुत अच्छा लाग कोयल का ये चीज़ बहुत अच्छा लाग। कहानी सुनी पूरी औशान माता का तो उनका बहुत अच्छा लाग। तो वह अपने मने मन में कोयल यह सोचती हैं कि काश हमहू इंसान होइत तो आज हमहू ऐसे पूजा पाठ करित। और कितनी अच्छी कहानी रही औशान माता का मतलब इतनी चमत्कारी औशान माता हाँ का वैसे सब कुछ यह सोचत विचारत बैठी यहाँ। काहे से उनके सारी कथा वार्ता हुए ऊपर बैठ के सब सुनत रही हैं और उनका पूजा पाठ बहुत अच्छा लाग कोयल का। कोयल वह दिन बहुत प्रसन्न रही बहुत खुश रही कि आज इतनी बढ़िया कहानी सुने औशान माता के बारे में हमका जानकारी भय। बहुत देवी देवता सबका सहाय होते हैं का कैसे इसे सब मतलब अपने मन में सोचत रही हैं। तो सारी औरतें हुआ गाय बजाए के अपन चबाए खाए के सब अपने अपने घरे चली गईं। जब सब अपने अपने घरे चली गईं तो भाई हुआ जौन औशान माता का पूजा पाठ भय रहा था दाना चबाए नमक मीठा सब चढ़े रहा था तुरंत सब उठावत न है। तो सब वहीं चढ़ा रहन है। तो कोयल जब सब चला गए अपने अपने घरे तो कोयल पीपल के पेड़ से नीचे आई। नीचे आए कि जौन हुआ चना चबैना सब चढ़ा रहन मर मीठा सब खाएं पी तो उनका और अच्छा लाग भाई उनका पेटों भर गए। तो वो यह सोचत यहाँ कि देखा औशान माता कितना बढ़िया पूजा पाठ होता है कितनी बढ़िया बढ़िया कहानी होता है। औशान माता कितनी चमत्कारी यहाँ जौन कुछ कष्ट होता है सब दूर करत ही। और अगर हमहू इंसान होइत तो हमहू जरूर पूजा पाठ करित। काश भगवान हमहू का इंसान बनाए होते तो हमहू औशान माता का पूजा पाठ ऐसे करित। कितनी बढ़िया औसान माता कहानी रही ही। हमार मन कहत बा कि कहानी केहू से हम कही सुनाई केहू का बताई मतलब ऐसे कोयल अपने मन में सोचत यहाँ कि हम ये कहानी सुनाई तो केका सुनाई क्यों हमार समझबे न करे केका हम सुनाओ जाई कहानी। तो यह अपने मन में सोचत यहाँ कि केका सुनाई तो यह उनके दिमाग में आए कि केहू इंसान तो हमार बात समझे ना केहू का कितना हम समझाऊ कि औशान माता इतनी चमत्कारी यहाँ यस यहाँ बस यहाँ मतलब उनके बारे में कोनो भी जानकारी देवे तो केहू का कुछ समझ में ना आए। ये लिए कि एक आम के पेड़ रहन थोड़ी दूर पे ऊपर ढेर सारे कौवे बैठे रहन तो इनके दिमाग में यह आए कि कौवे हमार बात समझिए और के हमार बात समझे और तो हमार बात के समझे ना जात ही इतनी बढ़िया कहानी बाटे। और शान माता के पूजा पाठ के बारे में इन्हों सबका जानकारी देवे कि देवी देवता के नाम सुमिरत रहे चाहिए हमेशा। तो वह समय खूब तेज मतलब बादल घेरे रहन है आंधी तूफान आवे के मौसम एकदम बना रहन है। तो कोयल बहुत घबरात रही ये सोचत यहाँ कि चला देवी देवता कैसे नाम सुमिरत रही देवी देवता के वजह से हमहू सभे बच जाबे और जाई कौवन का देवी देवता का भाई कहानी आटे उन्हों सबका सुनाई उनके सबके बारे में जानकारी देई उन्हों सबका। तो यह सोच के कौवन के पास गई वहाँ ढेर सारा कौआ बैठा रहने हुआ डाल पे। तो कौवन से कहत यहाँ कि हे कौआ तू सब हमू बैठा है यहीं अपने डाल पे। तो कहता नहीं नहीं हियाँ जगह नहीं ना तो हियाँ जरूरत नहीं न तू जा हियाँ से। तो कहीं कहीं कि नहीं भैया हमका अपन छोट बहन समझ के हमहू कहीं बैठा है कहे नहीं नहीं हियाँ तोहार सबके जरूरत नहीं ना तू सब जा अपने रास्ता। तो भाई उनका बहुत बुरा लाग कोयल का कहीं कहीं कि अरे भैया देखा था तनी तेज आंधी तूफान आवत बाटे देवी देवता का नाम सुमिरा भगवान का नाम लिया देवी देवता सहाय हुई हैं और देवी देवता हमार सबके रक्षा करी हैं। और चला इतनी तेज आंधी तूफान घेरे बाटे चला सब जने बैठ के देवी देवता का नाम सुमिरी। तो कहता नहीं नहीं तू हमका सबका फुसिलावा ना तू जा अपने रास्ता हियाँ हमारे सबके डाल पे ना आओ बैठा। तो भाई वो सब जबरदस्ती मना करन ये बहुत मतलब सिफारिश करी कि भैया हमहू बैठा ला अपने डाल पे और तो का सबका हम किस्सा कहानी सुनाऊ औशान माता के पूजा आज कैसे का होत है हम सब तो का बताओ मतलब इसे से कुल कोयल समझा डालती हाँ
कि आज हमें अवसान माता के कहानी सुने है, वह कहानी तो का सका बताऊ और देवी देवता का नाम सुमिरत रहा भैया, इतनी तेज आंधी तूफान आवत बा। बहुत कुछ समझाए डारती हाँ कि अवसान माता के नाम सुमिरा और देवी देवता का नाम सुमिरत रहा, ये आंधी तूफान से देवी देवता बचई हैं तो का कैसे यह कुल कहती हाँ। लेकिन कौए इनके बात ना सुने के तैयार होता हाँ और कहता है तू जा अपने रास्ता, तू हियाँ ना बैठा, तोहार हियाँ जरूरत ना न। भाई जब कौए सब मिलके और इनका भगा देन, कोयल का बहुत दुख है जब कौए उनके भगा देन तो भाई अपन आए के थोड़ी ही दूर पे एक आम एक पेड़ रहा है, वही आम एक पेड़े पे ये चढ़ के बैठ गई। जब वही चढ़ के बैठ गई तो थोड़ी ही देर बाद वही आम एक पेड़े में से एक डाल टूट के गिर गए। एक डाल जब टूट के गिर गए तो वह डाली में एक बहुत बड़ा खोदला रहन है, बहुत बड़ा गड्ढा रहन मतलब खोदला जौन होत है तो वही रहन है। तो वही में ये सोचत यहाँ कि इतनी तेज आंधी तूफान आवत बाटे और हम छुपी तो कहाँ छुपी, यह खोदला बाटे और यही खोदला में हम जाए के छुप जाई, कम से कम बची तो जाबे ये आंधी तूफान से, नहीं तो पता ना कैसे कितनी तेज आंधी तूफान आवे का कैसे होए। तो यह लिए हम जाई चुपचाप यही खोदला में घुस के बैठ जाई। और भाई उस समय देवी देवता के अवसान माता का सुमिरन तो ये करतीन यहाँ। अब अवसान में आता इनके दिमाग में वह समय छाए यहाँ, तो अवसान माता के सुमिरन करती यहाँ और वही खोदला में जाके घुस के बैठ गई। और खूब तेज से आंधी तूफान आवे लाग और खूब बड़ा बड़ा पत्थर गिरे लाग। जब खूब बड़ा बड़ा पत्थर गिरे लाग तो भाई डाल पे खुले तो सारे कौए बैठे रहने, जब पत्थर गिरा तो सारे कौए मर गए, सारे कौए मर गए और दो चार कौए वहाँ बच गए। और ये तो भाई खोदला में घुस गई, ये तो बच गई आंधी तूफान से, बारिश से, सब चीज़ से बच गई, इनके सुरक्षा हो गई, इनका कोनो दिक्कत ना है। जब आंधी तूफान बंद हो गए, सब कुछ हो गए, मतलब बारिश वारिश बंद हो गए, तब ये यह अपने मन में सोचत हाँ कि कौए बेचारे सब बहरे बैठा रहन हैं, पता ना कथों स्थान पायन कि ना पायन, कहाँ कैसे यहाँ जाई देखी तो उनका सबका, मतलब यह सोचत बेचारा तापन अवसान माता सुमिरत गई देखत यहाँ तो वहाँ से दो चार कौआ बचा हाँ और सब मर गए रहन है। तो दो चार कौए जौन रहन है तो कहन कहन कि बहनी देखत यह कि हमार जितने दोस्ते रहन सब मर गए, तू सही कहत रहू हूँ, भगवान का नाम सुमिरत ही हम सब बैठा रहित तो शायद बच जाइत। और यह देखा तू नाम सुमिरत रहू भगवान देवी देवता का तू सहाय बहन और तू बच गऊ, तू कैसे बच गऊ बहनी, तू तू तो अकेले रहू। तो कहीं कहीं कि यही तुम्हारा कही था कि देवी देवता का नाम सुमिरत रहे चाहिए, देवी देवता सहाय होते और तू सभे हमका भगा दिया है। अगर देवी देवता का नाम सुमिरत होते ही सब जने बैठा हुई तो कई जगह तो सब देवी देवता सहाय होते हैं सब जने के ऊपर और केहू के कोनो भी तकलीफ ना हो पाओ, जौन इतने कौए सब मर गए तो उन्हीं अवसान माता सहाय भई, उन्हीं की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रही जौन की वजह से हम बच गए आज। ना तो इतनी आंधी तूफान इतनी तेज़ रही से कि हम एमा आंधी तूफान पे अकेले न बच पाई। तो कौए कहन कहन हाँ बहनी तू सही कहा दिया, कौए सब तो का भगा देन है, हम सब बहुत गलती करे है। तो कहीं हाँ भैया वह अवसान माता के पूजा पाठ हम देखे रहे, वही सब के बारे में तो का सबका बतावे आए रहे हैं, हम तो वही अवसान माता के सुमिरत रहे हैं। तो अवसान माता कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रही ही जो हमारे ऊपर आज सहाय भई ही कि इतनी आंधी तूफान से हम बच गए हैं। तो अवसान माता ऐसन यहाँ कि जे इनके पूजा पाठ करते हैं मान मनौती मांगत है तो अवसान माता ओकरे ऊपर अपन कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रहत ही। यह लिए देवी देवता कभो भी ना भुलाए चाहिए, हमेशा उनका पूजा पाठ करत रहे चाहिए। देवी देवता अपने भक्त के ऊपर हमेशा सहाय होते हैं, हमेशा अपने भक्त के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं देवी देवता। तो यह लिए एक बार प्रेम से बोलें अवसानी मैया की जय।